ये माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर लार्ज वेल्स तक होता है, ठीक है। जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। एक चेयर आयरन या पोर्ट की बनी हुई है, सॉरी एक चेयर आयरन की बनी हुई है या एक पोर्ट क्ले का बना हुआ है, उसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, लेकिन इन्हें क्रश कर सकते हैं, हम रिमोल्ड कर सकते हैं दूसरी शेप्स के अंदर। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, क्रश किया जा सकता है उसे दूसरी शेप में रिमोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, और डेफिनेट शेप एंड साइज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ का बेटा, ठीक है। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ हमारा कैसा चेंज है, ग्रोथ हमारा एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है, ठीक है। ग्रोथ हमारा कैसा चेंज है, ग्रोथ हमारा एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, ठीक है। सेल साइज में इंक्रीज हो जाती हैं और फिर वो डिवाइड होके नंबर में इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, साइज अगर इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर सेल का साइज अगर इंक्रीज होता है खुद से, तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि जरूर जैसे एक बॉय की हाइट 20 साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी ग्रोथ रुक गई है, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, पूरी लाइफ चलती है हमारी, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा कि हमारी ओल्ड सेल्स डाई होती हैं और वो हमारी किससे रिप्लेस होती जाती हैं, नई सेल से रिप्लेस होती जाती हैं, ठीक है। जो हमारी ओल्ड सेल्स होती हैं वो डाई होके किससे रिप्लेस होती जाती हैं, नई सेल से रिप्लेस होती जाती हैं, तो वही क्या कहलाती है, हमारी ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, ग्रोथ पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे, देखिए जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, लिजर्ड्स, इनका सिर्फ साइज ग्रो होता है, ठीक है। एक यंग वन जो होता है वो एग्जैक्टली देखो सिमिलर होता है अडल्ट के। अब देखो ये डॉग और पप है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है बिल्कुल, सिर्फ साइज क्या है, छोटा है। तो ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन यंग स्टेज, ठीक है। तो एक यंग पप जो होता है वो सिमिलर होता है डॉग के, बस साइज में क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, लिजर्ड्स, ये क्या करते हैं, सिर्फ साइज में ग्रो करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स अंडरगो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं ग्रोथ के, जो उनका ग्रोथ होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। एग पहले लार्वा में, फिर प्यूपा में और फाइनली अडल्ट बनता है। तो ऑल स्टेजेस जो होती हैं ग्रोथ की वो एंटायरली एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से होता है, ये आपका एग है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये आपका एग है, एग से वो क्या बना, लार्वा बना, कैटरपिलर, फिर वो प्यूपा बना और फिर वो क्या बना, अडल्ट बना, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल किसकी, एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, ठीक है। प्लांट्स में जो यंग सीडलिंग होते हैं उनमें सिंगल स्टेम होती है, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है बेटा, जो यंग सीडलिंग्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, सिर्फ सिंगल स्टेम होती है और कुछ ही क्या होती है, उनकी लीव्स होती है, ठीक है। और कुछ ही क्या होती है, उनकी लीव्स होती है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है नई ब्रांचेस अपीयर होती हैं नई लीव्स के साथ, ठीक है, बर्ड्स के साथ, फ्लावर्स के साथ और फ्रूट्स के साथ। तो इसीलिए यंग सीडलिंग जो होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता अडल्ट के, ठीक है। जो यंग सीडलिंग होता है वो एग्जैक्टली किसके सिमिलर नहीं होता, अडल्ट के वो सिमिलर नहीं होता, क्योंकि प्लांट के ग्रो करने के साथ साथ ही जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तभी क्या होती है, उसमें नई ब्रांचेस आती हैं, नई लीव्स आती हैं, बर्ड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम जो यंग सीडलिंग है वो एग्जैक्टली किसके सिमिलर होगा, अडल्ट के सिमिलर होगा, ठीक है, ये नहीं कह सकते हम। उसके बाद देखिए, एनिमल्स ग्रोस टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, एनिमल्स जो ग्रो करते हैं वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ग्रो करते हैं। जो ग्रोथ होती है ऑर्गन्स की वो क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है, ठीक है।
हैंड्स, लेग्स, हार्ट, लंग्स वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही ग्रो होते हैं। सिर्फ हेयर और नेल्स ही क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो होते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं पूरी लाइफ। कुछ पार्ट्स उनकी लिमिटेड ग्रोथ के होते हैं, जबकि कुछ जैसे ब्रांचेस वो भी क्या होती हैं, उनकी भी इनडेफिनेटली ग्रो होती रहती हैं, ठीक है। वो भी उनकी क्या होती है, इनडेफिनेटली ग्रो होती रहती हैं, ठीक है। और देखिए क्या है ग्रोथ के अंदर, ये सेकंड पॉइंट समझ में आया कि एनिमल्स क्या करते हैं, लिमिटेड एक्सटेंट तक ग्रो करते हैं, ठीक है। इवन जो ग्रोथ होती है ऑर्गन्स की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। हैंड्स, लेग्स ये सब एक सर्टेन एक्सटेंट तक ग्रो करते हैं। सिर्फ हेयर और नेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, पूरी लाइफ ग्रो करते हैं। उनमें भी ऐसे ही होता है, कुछ पार्ट तो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ग्रो कर पाता है, ठीक है। जबकि कुछ में क्या होती है, इनडेफिनेटली ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स एक बार लॉस्ट हो जाते हैं तो वो रिप्लेस नहीं होते नए से, ठीक है। जबकि प्लांट्स में क्या होता है, पुरानी पत्तियां, ब्रांचेस, फ्लावर्स गिरते रहते हैं और क्या होते हैं, नए आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे, जैसे लिजार्ड, इसकी टेल्स वंस लॉस्ट कैन रीग्रो। टेल अगर इसकी एक बार क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो वापस से क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। सिर्फ एक्सेप्शंस होते हैं एक दो, बाकी और कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो एक बार वापस देखिए, वापस से समझिए क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ क्या होता है, साइज का ग्रो होता है। जैसे हमारा यंग ये जो यंग वन होता है पप, ये किसके सिमिलर होता है, एग्जैक्टली डॉग के सिमिलर होता है, ठीक है। देखो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ किसका फर्क है, साइज का फर्क है, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है तो डिफरेंट स्टेजेस में होती है, ठीक है। और जो ये सारी स्टेजेस होती है ये एक दूसरे से एंटायरली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एग है, एग से क्या बना हमारा लार्वा, लार्वा से प्यूपा आया और प्यूपा से क्या आया, हमारा अडल्ट आया, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, एक यंग सीडलिंग होती है, उसकी सिंगल स्टेम होती है, ठीक है। और कुछ क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है नई ब्रांचेस अपीयर होती हैं, किसके साथ, नई लीव्स के साथ, बर्ड्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, फ्रूट्स के साथ। तो इसीलिए जो यंग सीडलिंग होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता किसके, अडल्ट के। जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं लिमिटेड एक्सटेंट तक, ठीक है। उसके बाद क्या कह रही हूँ बेटा मैं आपको कि जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होती है। इवन ग्रोथ जो होती है ऑर्गन्स की वो लिमिटेड होती है। जैसे हैंड्स, हार्ट, ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। उसी तरह एनिमल्स में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है वो किसकी होती है, हेयर एंड नेल्स की होती है, ठीक है। जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है वो किसकी होती है, हेयर एंड नेल्स की होती है। प्लांट्स भी क्या करते हैं, पूरी लाइफ कंटिन्यू ग्रो करते हैं। उनमें भी कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ जैसे ब्रांचेस वगैरह उनकी ग्रोथ क्या रहती है, इनडेफिनेट रहती है, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, ऑर्गन्स एक बार लॉस हो जाते हैं तो वो रिप्लेस नहीं होते नए से। लेकिन प्लांट्स वगैरह में क्या होता है, देखो आपने पतझड़ का मौसम देखा होगा, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं फिर सारे नए पत्ते आ जाते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, पुरानी पत्तियां, ब्रांचेस, फ्लावर्स गिरते हैं और फिर उनकी जगह क्या आ जाते हैं, नए आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे है, जैसे मैंने आपको बताया लिजार्ड का एग्जांपल। लिजार्ड में ऐसा होता है कि अगर उसकी टेल एक बार लॉस हो जाती है तो वापस से क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा पहले। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा पहले, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चलिए बताइए, फिर आप बताइए। नीलाक्षी अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को।
नीलाक्षी, नीलाक्षी अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। नीलाक्षी, देवराज, यस मैम। हाँ नीलाक्षी ये बताइए बेटा, जो ग्रोथ होती है एनिमल्स की, नीलाक्षी अनम्यूट करिए नीलाक्षी बेटा अपने आप को। नीलाक्षी अनम्यूट करिए। ये बताइए मुझे, इंसेक्ट्स की ग्रोथ किस तरह से होती है बेटा? पहले देवराज, देवराज, देवराज अनम्यूट करिए बेटा। देवराज, देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नीड ऑफ फूड। हमने क्या क्या पढ़ लिया? बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान के बारे में पढ़ लिया, डेफिनेट शेप एंड साइज के बारे में पढ़ लिया, ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास खाने की क्या जरूरत है हमें, ठीक है। इंसेक्ट्स में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्टेजेस में आपकी ग्रोथ होती है, और जो सारी स्टेजेस होती है वो एक दूसरे से एंटायरली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, नीड ऑफ फूड, फूड की जरूरत, ठीक है। देखिए सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है बेटा, फूड की जरूरत होती है, किसके लिए? सरवाइव करने के लिए, ठीक है। फूड क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ कैरी आउट करने के लिए और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज को चलाने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है, किसके लिए? सरवाइव करने के लिए, ठीक है। जो फूड होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं जब हम सो रहे होते हैं। हम सांस लेते हैं, हमारी हार्ट बीट्स चलती है, ब्लड फ्लो करता है, फूड डाइजेशन के अंडर को जाता है, ब्रेन कंटिन्यूअसली वर्क करता है। तो एनर्जी जो होती है वो हमें सारे टाइम चाहिए होती है इन एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं बेटा? प्लांट से, या फिर मार के, या दूसरे एनिमल्स को कैच करके, ठीक है। देखिए ये रहा एनिमल्स ईटिंग फूड, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है,
जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो कौन खाना लेते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स और माइक्रोब्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स नीड सम टाइप ऑफ एनर्जी। जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें क्या होता है बेटा, किस कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, वाटर एनर्जी एटसेट्रा, किसके लिए, वर्क करने के लिए, ठीक है। मशीन जो होती है वो खुद वर्क नहीं करती, हमें क्या करना पड़ता है, उसे फंक्शन में लाना पड़ता है, उसे फंक्शन में रखना पड़ता है, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए क्या बताया मैंने आपको, फूड की जरूरत, ठीक है। जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, किसके लिए, सरवाइव करने के लिए, ठीक है। फूड क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, ग्रोथ और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वर्क करते हैं जब हम सो रहे होते हैं तब भी, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारे टाइम किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है इन एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। जैसे हमारी हम सांस भी लेते हैं, हमारा हार्ट बीट भी करता है, ब्लड भी फ्लो होता है, फूड भी डाइजेशन के अंडर हो जाता है, ब्रेन भी कंटिन्यूअसली क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो आपके सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें खाना कहाँ से मिलता है, सबसे पहले एनिमल्स अपना खाना प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल्स को मार के लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा वो कैसे करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स होते हैं उन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है, डिकम्पोज करके डेड ऑर्गेनिक मैटर, किसका, प्लांट्स का और एनिमल्स का, ठीक है। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स और माइक्रोब्स होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, डीकम्पोजिशन से डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा उन्हें क्या होती है, कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। उन्हें कुछ टाइप ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, फ्यूल एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई एटसेट्रा, किसका काम करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बट वी प्रोवाइड इट टू कीप इट इन फंक्शन, ठीक है। लेकिन हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो किस में रह सके, फंक्शन में रह सके, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो सारे हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है बेटा, खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेस्पिरेशन या फिर क्या कह सकते हैं, ब्रीथिंग, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, ठीक है। जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन अंदर जाती है, जो फूड को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है। जो फूड को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, सेल्स में क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और क्या मतलब हमारी बॉडी से क्या बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। और बॉडी से क्या एक्सपेल्ड आउट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट होती है, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का, ठीक है, जो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन को अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सारे टाइम ब्रीथ करते हैं और पूरी लाइफ, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस तो लेते ही है ना, देखो सभी। तो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, जो फूड को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है। जो सेल्स में फूड को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आपकी CO2 प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से, और वो बॉडी से कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का, ठीक है, जो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन को अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, वो क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म सारे टाइम और पूरी लाइफ ब्रीथ करते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए एनिमल्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर ब्रीथिंग। एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। जो हमारे लैंड एनिमल्स होते हैं वो तो ब्रीथ करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स लंग्स के थ्रू, ठीक है। जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है, वो सब में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है। ये किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आपके क्या है, मैमल्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, वाटर में रहते हैं, लेकिन इनके पास लंग्स भी होती हैं, तो ये फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं ब्रीथ करने के लिए, ठीक है, अपनी नोस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक है। देखिए ये होता है इस तरह से। उसके बाद देखिए जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं स्पाइरेकल्स या एयर ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। जो आपकी फिशेस होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अर्थवॉर्म रेस्पायर करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं पोर्स के थ्रू, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं बेटा, पोर्स के थ्रू। जो क्या कहलाते हैं आपके स्टोमेटा, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और थ्रो लेंटिकल्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टेम में। देखिए ये रहे आपके, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन में होता है और रात में होता है। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन डे टाइम के ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइमल्टेनियसली होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन की वजह से बाहर निकलती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन रिलीज एज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाहर निकलती है इज मच मोर देन नीडेड इन रेस्पिरेशन। वो ज्यादा होती है, मतलब रेस्पिरेशन में हमें जितनी चाहिए होती है उससे ज्यादा होती है। इसलिए जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है वो कहाँ रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से प्लांट्स ऑक्सीजन को डे टाइम के ड्यूरिंग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डे टाइम के ड्यूरिंग क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, देखो क्या हुआ प्लांट्स के अंदर, क्या कह रही हूँ मैं आपको, क्या होता है प्लांट्स के अंदर, जब प्लांट्स वो करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ही ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं डे में भी और नाइट में भी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, तो डे टाइम के ड्यूरिंग। लेकिन साथ साथ हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, साथ साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर देखिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 तो कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। तो जो CO2 कंज्यूम होती है वो कहाँ से आ जाती है, जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था तो CO2 बाहर निकल रही थी ना, तो वो CO2 ही क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। वो CO2 ही क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है। और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बाहर निकल रही थी वो ऑक्सीजन कहाँ यूज हो जाती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है। वो जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ यूज हो जाती है बेटा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जितनी ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए उससे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जितनी हमें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, उससे क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन। तो इसीलिए जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है वो कहाँ रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, किसके ड्यूरिंग, डे टाइम के ड्यूरिंग, ठीक है। तो सिर्फ हमारे ग्रीन प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे,
जो ऑक्सीजन को एयर के अंदर रिलीज करते हैं और इस तरह से प्योरीफाई करते हैं। और हमें और सारे हम है चाहे सारे एनिमल्स है वो क्या करते हैं, एयर के अंदर क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, सारे एनिमल्स और हम जो हैं वो क्या रिलीज करते हैं एयर के अंदर, CO2। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम बेटा? पहले यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? पूछिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। हंशिका। चलिए हैंड रेस करिए, कौन बताएगा इसके बारे में जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि प्लांट्स क्या करते हैं, इस मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन को किस तरह से रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। चलिए हैंड रेस करिए अपना। हैंड रेस करिए, कौन बताएगा इसके बारे में। करिए बेटा। चलिए फिर कौन बताएगा, अमन। अमन अनम्यूट करिए बेटा। अमन अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। देखो समझ में आया क्या बता रही हूँ मैं आपको कि दिन के टाइम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन सांस ले रहा है तो यानी कि ऑक्सीजन तो क्या ले रहा है, अंदर ले रहा है, और CO2 कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, CO2 तो कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में जो CO2 बाहर निकल रही है, फोटोसिंथेसिस में वो क्या हो जा रही है, कंज्यूम हो जा रही है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है वो कहाँ कंज्यूम हो जा रही है बेटा, किसमें कंज्यूम हो जा रही है वो ऑक्सीजन, इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कंज्यूम हो जा रही है। लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, रेस्पिरेशन में हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और अगर उससे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है
कि वो जो एक्सेस ऑक्सीजन होती है वो कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कब? डे टाइम के ड्यूरिंग। ठीक है, चलिए अब हमारा मूवमेंट वगैरह बाकी हमारा जो बच गया है, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एक्सक्रेशन, ये हम कल पढ़ेंगे सारा। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से रीड करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।